श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि हो। गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलि मल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम मोरे राम, करऊँ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जसु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछ मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेगी का करिया उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने कहा, श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइया बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन भाना, नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सण कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा। लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जंच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हारी का कहूँ, परम चतुर में जानत हूँ।
काजू हमारे ता सुहित होई, रिपुसन करे हो बता कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम, कृपा जा पर करहु सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद चरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियऊ, अस विचार जुबराज तने, पुलकित हर्षित हियऊ, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सबके स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुरि पैठते रावण करे बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा, बात ही बात करश बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहाँ खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गहिपद पटके भूमि भवाई, निशिचर निकर देखे भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर मुन कहाही, समुझिता सुबद चुप करि रहाही, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जी जारी। एक दूसरे को मरम असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है।
अब धोखा करही करतारा, अति सभीत सब करही बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जिहिन बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। भयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनीत उत चितव धीर बीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, धवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहा करे कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाय दूत बहुधाए, कपि कुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कर जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समान, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयो सभा मने नेकुना मुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उरिभा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत्त गज जूथ महु, पंचानन चली आई। राम प्रताप सुमेरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है,
वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर, मम जन कहि तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव बिरंचि पूजे हो बहु भांति, बर पाया हो किनेऊ सब काजा, जीते हो लोक पाले सब राजा। तुम्हारा कुल उत्तम है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिवजी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनी हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुना हो तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसने गहाहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद चरणम, जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोही सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली करे बेटा, तासों का बहु भई बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली
वानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कहा आई, बिहसी भजन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाली पहि जाई, बूझे हो कुशल सखाउर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। 67 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डालती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक, 10 शीस अंधौ बधिर न अस कहहि, नैन कान तब 20। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी,
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद भरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश